अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और नाजरीन, आज मैं जो है ना, ईद जो है गुजर गई, तीनों दिन ईद के गुजर गए, लेकिन अफसोस इमरान खान साहब के ना तो कोई मिलने गया, ना कोई एहतजाज हुआ, ना कोई जलसा हुआ, ना ही उनकी फैमिली मिलने गई। किसी ने उनको याद नहीं किया, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही बुरी बात है। इमरान खान साहब के लिए दो चार यूट्यूबर जो कि बैरून मुल्क बैठे हैं उन्होंने कुछ बातें की, अदरवाइज किसी ने भी उनको याद नहीं किया। हालांकि इस ईद के मौके पर उन्हें याद करना चाहिए। और दूसरा, सोने पे सुहागा हुकूमत ने जो है ना, अडियाला जेल में उन्हें नमाज ईद भी अदा नहीं करने दी और वो जनाब अपने सेल में ही रहे, तो ये बहुत बुरी बात है। खैर, और आज जो है ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया को याद ना किया जाए? इंडिया ना जनाब, इंडिया जो है ना वो बड़ा दबा हुआ है। हालांकि गर्मी यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया उफ खुदाया, इतने उनका बस नहीं चल रहा ना, उनका बस ही नहीं चलता कि वो पाकिस्तान को कच्चा चबा जाए। लेकिन अफसोस, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यही बात है उनकी। तो जनाब उधर जो है ना, हम चीन ने क्या किया है, चीन ने जो है ना जनाब क्या किया है, देखिए पाकिस्तान ना सफारती महाज पे बहुत कामयाब हो रहा है। पाकिस्तान का जो इस वक्त क्या कहते हैं कि सितारा है ना, वो बड़ा चमक रहा है, वो बड़ा चमक रहा है। ये सब कुछ इंडिया ने किया है ना। अल्लाह जो भी करता है भले के लिए। इंडिया ने हमला किया और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और फिर देखिए पाकिस्तान का अब जो है ना, इतना माशाल्लाह से इतनी अच्छी अच्छी खबरें जो है ना वो आ रही हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने जो है ना पाकिस्तान को $40 बिलियन इमदाद देने का ऐलान भी किया है। और ये तकरीबन हर साल जो है ना $4 बिलियन देंगे, जिससे पाकिस्तान की मैशत को जरूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही बहुत कंगाल है। ये मानने वाली बात है, मैशत ठीक नहीं है, ये मानने वाली बात है। और इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जनाब, उसने $800 बिलियन जो है ना वो भी पाकिस्तान के लिए मंजूर किए। तो ये जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। और जी रूस ने जो है ना, पहले भी मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि रूस ने जो है ना $2.6 बिलियन की जो है ना वो सरमायाकारी करेगा, स्टील मिल शायद बनाएगा, तो उसमें सरमायाकारी कर रहा है। तो ये भी बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा जनाब मैं आपको ये बताऊं कि चाइना, हाँ, जिसको मर्चन लगी हुई है ना इंडिया को, चाइना अब उनके जी सर पे सवार हो गए। तो चाइना ने पाकिस्तान का जो कर्ज है वो तकरीबन 3.7 जो है बिलियन का कर्ज था, वो भी रोल ओवर कर दिया है। इसके अलावा जनाब चीन जो है पाकिस्तान को दिफाई साजोमान बहुत ज्यादा दे रहा है। हाँ, इंडिया वालों को तो पता होगा, वो मेजर है ना, मेजर गोबर आरिया, हाँ गोबर आरिया जी है ना, वो बेचारा रो रहा है। यकीन करें, उसे देख देख के ना तरस आता है कभी कभी। वो इतना बेचारा जल जल के जल रहा है, बहुत ज्यादा जलता है ना वो बेचारा। मेरे ख्याल में उसकी हालत पे तरस आता है, पागल हो गया वो तो। हाँ, कभी कहता है कि जो इंडिया को ना चीन से यूक्रेन से ना सीखना चाहिए और वही कुछ करना चाहिए जैसे यूक्रेन रूस के साथ कर रहा है, उसी से सीख के उसी हिकमत अमली को अपनाते हुए जो है ना वो उसे बेअटैक करना चाहिए पाकिस्तान पे। फिर कभी कहता है कि जो है ना चीन का जो है पाकिस्तान पालतू है, चीन जो उसे सब कुछ दे रहा है, दिफाई साजोमान दे रहा है, JF-37 जो है तैयारे वो दे रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है और टेक्नोलॉजी दे रहा है और तमाम साजो सामान जो जंगी साजोमान होता है वो दे रहा है। वो क्यों दे रहा है? तो वो बेचारा इससे भी चल रहा है। अब एक दो किसी बंदों ने कर दिया होगा, जो मुखालिफ होते हैं चीन के बंदों ने, कि भाई ये जो है ना जो J-35 तैयारे हैं जो रेडार में नहीं आते, जो यानी रेडार में कैप्चर नहीं होते, दिखते नहीं है, तो वो जो है ना क्यों दे रहे हैं? और वो भी 50% डिस्काउंट पे, यानी 50% राइट पे दे रहे हैं। तो भाई उनका भला भी हो रहा है। उनकी मार्केट देखिए कैसे शेयर एक ही दिन में 10% ऊपर चले जाते हैं, तो उनको भी फायदा हो रहा है। अच्छा जी, वो क्यों दे रहा है? ये कौन कह रहा है? ये गोबर आरिया जो है ना वो कह रहा है, जो जब भी बोलेगा ना मुंह से गंद ही निकालेगा। अच्छी बात तो उसके मुंह से निकलती नहीं है, जब भी बोलता है ना मुंह से गंद ही निकालता है। खैर, वो जनाब उसने क्या किया कि जल रहा है बेचारा कि चीन की आवाम जो है ना उसका पैसा कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। वो क्यों दे रहा है पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट पे, यानी 50% रियायत पे क्यों दे रहा है ये तैयारे? और फिर आगे पता क्या कहता है वो? उसी के बाद आगे कहता है जनाब ये जो है ना इंडिया जो है ना इंडिया को चाहिए कि इस वक्त जो है ना वो जो चीन के मुखालिफ मुल्क हैं ना उनको असला दे और चाहे मुफ्त दे। तो वो भैया कहां से आएंगे पैसे? वो तुम्हारी आवाम के नहीं है, किसके हैं वो पैसे? वो तेरी जेब से निकल रहे हैं, तो अपनी जेब से दे रहा है। या वो मोदी जो है, सिलेंडर मोदी,
وہ دے رہا ہے اپنی جیب سے. کون دے رہا ہے؟ وہ بھی تو عوام کے پیسے ہیں, وہ بھی تو انڈین عوام کے پیسے ہیں, جو بیچارے سڑکوں پہ بھی بعض اوقات تو ایسے جو سڑکوں پہ پیدا ہوتے ہیں, سڑکوں پہ بھی بیچارے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, تو ان کا پیسہ نہیں ہے, وہ ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے. اچھا, تو ہمیں اگر چین 50% ڈسکاؤنٹ پہ دیتا ہے تو تمہیں لگ جاتی ہے آگ, اور تم لوگ دوسروں کو تائیوان کو جی مفت اسلحہ دو تاکہ وہ چین کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو, چین کے مخالف جو ملک ہیں ان کو اپنے ساتھ ملاؤ. وہ اپنی حکومت کو یہ مشورہ دے رہا ہے. تو مشورہ یہ ہے کہ یہ ہے ہی ایسے فتنہ ہے, یہ اس دنیا میں رہنے کے لیے فتنہ ہے یہ. اچھا ایک مشورہ میں بھی دے دوں, کوئی بات نہیں, مشورہ تو دینا چاہیے, یہ اس قدر جل رہا ہے تو ترس کھا کے میں مشورہ دے دوں. تم لوگ نا امریکہ سے نا طیارے لے لو, بڑے جدید 5th جنریشن کے طیارے ہیں اس کے پاس, ایئر ڈیفنس سسٹم وغیرہ سب کچھ, اس سے لے لو نا. وہ ویسے بھی وہاں پہ جو بیٹھے ہیں نا صدر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, وہ جو ہے نا وہ کاروباری بندے ہیں, تو ان سے لے لو. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت پاکستان نے F-16 طیارے لیے تھے امریکہ سے, تو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ پاکستان جو ہے نا انڈیا کے خلاف یہ استعمال نہیں کر سکا. تو ہو سکتا ہے اب وہ پاکستان کے اتحادی تو رہ چکا ہے, اور ہو سکتا ہے جب وہ انڈیا لے تو وہ یہ لکھوا لے کہ جناب آپ لوگ یہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ ویسے بھائی وہ گوبر آریا جو کہتا تھا پاکستان تو ہے ہی بھکاری, تو ٹھیک ہے پاکستان نے رعایت کروا کے وہ بھی لے لیا اپنا فائدے کے لیے. تو تم لوگ تو بڑے امیر ہو نا, بہت امیر ہو, تم لوگوں کیا ہے 2-4 طیارے لے ہی لو, اور J-35 40 طیاروں کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے. ہاں چلو میں سمجھتی ہوں ایسا آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. ہاں اس پہ سوچنا ضرور. اوے انڈیا کی عوام والو, اس مودی کو جوتے مارو, جوتے, ورنہ یہ تم سب کو برباد کر دے گا. پاکستان کو برباد کرنے کے خواب دیکھنے والے خود برباد ہو گئے. لیکن آپ لوگ جو ہے نا, یہ جو اکانومی آپ کی اچھی ہے, جو ملک ترقی کر رہا ہے, تو آپ اس مودی کو ہٹاؤ. نہیں تو یہ مودی ہمارے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی, لیکن یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور اس پہ غور کیجیے گا, میں سمجھتی ہوں ایسا, آپ سمجھتے ہیں کیسا, بتائیے گا ضرور, کامنٹس کیجیے گا. اللہ حافظ.